जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 19 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 19 जून के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 19 जून के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 19 जून के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 19 जून के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। मतलब हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की हो सकती हैं आपके लिए। ओके, एंड आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर के लिए इस तरह से सोचते हैं। यस, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की एनर्जी नहीं है। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर नहीं है। लेकिन रीडिंग अगर आप नो 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 यस, बॉटम ऑफ द डेक तो यही है। ओके, तो सारे साइन आ चुके हैं, मतलब सब राशियाँ हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह, धनु राशि, सभी राशियाँ हैं। ओके यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अब खुद को वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो इन्होंने कभी खुद को वैल्यू नहीं दिया, अपने आप को हमेशा पीछे रखा, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस किया है अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस या जॉब के लिए, या इनका नेचर बहुत ज़्यादा लविंग हो सकता है जिसकी वजह से मतलब सेंसिटिव हो सकते हैं। तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखनी है एंड यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा था कि जैसे आप लोग बहुत इमोशनल, सेंसिटिव हैं एंड आपका बहुत मदरली नेचर है, चाहे आप लोग मेल हों या फीमेल हों। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने या तो आपके पार्टनर को इस चीज़ से, ये चीज़ आपके अंदर नहीं पसंद है। मतलब ये जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप लोग खुद के बारे में सोचें। कब तक आप दूसरों के लिए खुद का सेक्रीफाइस करते रहेंगे। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे हों तो वो भी इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, मतलब सेल्फ लव कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपके लिए देखना है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं इनको लगता है कि जैसे आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत लॉस झेला है। आपका लोग एडवांटेज लेते हैं क्योंकि आप लोग बहुत प्योर हैं, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत इमोशनल हैं। तो लोग आपको इमोशनली फूल बनाकर अपना एडवांटेज निकाल लेते हैं एंड आपको अकेला कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी वैल्यू को पहचानें, क्योंकि आप कितने यूनिक हैं इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। इनकी लाइफ भले ही कितनी कंप्लीट हो, मतलब इनकी लाइफ में चाहे सारी खुशियां हों, चाहे फैमिली हो, चाहे ये किसी के साथ मैरिड हों, चाहे ये सिंगल हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये अपनी लाइफ में सारे जहान की खुशियां भी ले आएँ, तभी भी जब तक आप इनके पास नहीं होंगे ये कभी भी खुद को कंप्लीट फील नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 1, 6 एंड 3। 1, 3 एंड 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यस, हो सकता है कि इन्होंने किसी से मैरिज की हो, या जो भी थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, वहाँ पर ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिलेशनशिप को बियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने मन से कुछ किया है। ये डेस्टिनी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि इनकी मैरिज हो गई थी पहले, तब आप इनको मिले, या कुछ ऐसा है जिससे ये मुँह नहीं फेर सकते, जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे इनका कंप्रोमाइज़ है, लेकिन ट्रू लव इनका आप हैं। जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं हैं ये खुद को इनकम्प्लीट ही फील करने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी लाइफ की अबंडेंस मानते हैं, क्योंकि नो डाउट
अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन वो उसमें खुश नहीं है एंड जो नहीं है उसी पे उसका पूरा फोकस है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नहीं है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की नज़र में आप इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके अंदर जो ये नेचर है आपका लवी डवी सा, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा केयरिंग, ये सारी चीज़ें इनको अबंडेंस फील होती है। मतलब कुछ लोगों के लिए अबंडेंस होता है पैसा, कि जितना पैसा होगा, जितना मनी या फाइनेंस बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो खुद को अबंडेंट फील करता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास ये सारी चीज़ें हों लेकिन उनके पास ट्रू लव नहीं है, या आपसे इनका इमोशनली कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है वो किसी और के साथ बिल्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब इनके लिए अबंडेंस है आपका लव। तो इनको लगता है कि जब तक आप इनको नहीं मिल जाते तब तक वो चीज़ इनको नहीं फील होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को वैल्यू देना पड़ेगा, जिससे कि आप इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप ले पाएँ, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपने इनको सेक्रीफाइस कर दिया है किसी और के लिए। किसी और के लिए मतलब हो सकता है कि ये आपसे किसी ऐसे ढंग से कनेक्ट हों कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा हो। ओके, अब ये आप लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हैं, जैसा आपसे रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। एंड आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब में देख लूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक या इंट्यूटिव हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पास्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। या तो किसी रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल हुआ है, या तो ये हो सकता है कि आप लोगों को जनरली लोगों ने आपका एडवांटेज, देखिए जो मैंने यहाँ पे कहा था एग्जैक्टली वही सब चीज़ें आ गई। अब आप इतने सीधे साधे इनोसेंट हैं, इतने सेंटिमेंटल हैं, तो लोगों ने आपका बहुत एडवांटेज लिया है एंड इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में भी रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप लोगों की फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत रहे हों, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने या तो पैसे की कमी रही है, बहुत देर में आपकी जॉब लगी है, या बहुत देर में आप सेल्फ डिपेंड हो पाए हैं। फाइनली आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रखे हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि लोगों ने आपका एडवांटेज लिया है, जिस वजह से अब आप जान गए हैं कि आपके वेलविशर बहुत कम हैं। तो अब आप लोग अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी प्लानिंग्स, सब चीज़ें लोगों से हाइड करके रखते हैं। इसका पीछे आपका जो पास्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों ने दूसरों की धोखाधड़ी बहुत देखी है, आपने देखा है कि लोग चीटिंग कैसे करते हैं, एडवांटेज कितना ले लेते हैं। मतलब लोगों की हैबिट ये होती है कि अगर आप एक हाथ भी दीजिए किसी को हेल्प के लिए तो वो हाथ ही पूरा ले लेंगे। मतलब ये होता है लोगों के अंदर कि वो इतना ज़्यादा लेने पे आ जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये इंसान, इसकी भी तो कुछ ऐसी, मतलब ये भी तो इंसान है, दे रहा है तो क्या आप सब कुछ ले लेंगे। तो वही चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका है। एंड डिवाइन, देखिए यहाँ पे एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। पहली बात तो ये है कि ये आपकी डेस्टिनी थी, आपको सिखाया गया ये सब इसलिए क्योंकि आप बहुत इनोसेंट थे, आपको नहीं पता था कि इस वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करना है या यहाँ पे लोग किस तरह के होते हैं। तो अब आप लोग लर्न कर चुके हैं कि आपको आगे की लाइफ किस तरह से स्पेंड करनी है। तो अब आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून खुलने वाला है, मतलब किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। ओके, देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ पे आपके थ्रोट चक्र में दिक्कत होने के चांसेस हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। ओके, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, तो किसी ना किसी चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, जिसका रिजल्ट होता है इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, एंगर इश्यूज़ हो जाना एंड आपका बीपी हाई होना एंड हार्ट डिजीज़ होना। तो ये सारी चीज़ें तो इसके इनिशियल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है वो है आप लोगों के थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होना। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोग थ्रोट से जुड़ा हुआ, मतलब कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं। ओके, तो आपको अपना थ्रोट चक्र हील करना है। यस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 10। ओ माई गॉड, ओनली 10, मतलब यस, कंप्लीशन हो सकता है कि आपको 10-10 दिखाई पड़ रहा हो या 10-0-1, मतलब आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। ओके, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, एनीथिंग, बट यहाँ पे मुझे लव लाइफ या मैरिटल लाइफ के लिए कंप्लीशन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि सोर्स का कार्ड आ चुका है बिल्कुल स्टार्टिंग में, एंड सोर्स क्या है,
इस दुनिया को चलाने का सोर्स क्या है? यूनिवर्स है, डिवाइन है, ईश्वर हैं, जो सत्ता है, जो ईश्वरीय सत्ता है वो है। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन आपको फुलफिल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि जब ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा होता है, सीधा साधा होता है एंड उसने काफ़ी कीमतें चुकाई होती हैं, तो डिवाइन ही आते हैं डायरेक्ट हेल्प करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्प कर रहे हैं डिवाइन। एंड आपके पार्टनर जो हैं इस स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं एंड इनकी इंटेंसिटी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब एक इंटेंस लव जो होता है, मतलब कि इनको सिर्फ आप चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इनको ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस आप मिल गए तो समझ जाइए सब कुछ हो गया। जिसकी वजह से देखिए ये बहुत लंबे टाइम तक जकड़े हुए रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत सप्रेस करने की कोशिश की है, इन्होंने इस रिलेशनशिप से भागने की कोशिश की है। हो सकता है इन्होंने बहुत बार ऑन एंड ऑफ किया हो, या इन्होंने बहुत बार आपको घोस्ट किया हो, आपकी लाइफ में आकर के फिर चले गए, फिर नो कांटेक्ट, फिर नो कम्युनिकेशन। इतना सब होने के बाद भी इनकी इंटेंसिटी इस लेवल की है कि जैसे लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, इनका बस चले तो वो उस स्पीड से आके आपसे यूनाइट हो जाएं। एंड इसी वजह से ये फ़ाइट करने को तैयार हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जानते हैं कि ये रिलेशनशिप इजी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी एंड इस रिलेशनशिप के लिए भी फ़ाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी खुद की एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इनको लग रहा है फ़ाइट तो तगड़ी है, लेकिन ये करने को तैयार है, इन्होंने तैयारी कर रखी है। इसका रीज़न ये है कि आप बहुत प्यारे हैं बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देख लेते हैं थोड़े से छोटे वाले कार्ड्स। देखिए फियर तो है, फियर होना तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि जब कुछ अलग हटके काम किया जाता है तो इंसान को डर लगता है। तो ये हिम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत करने में थोड़ा सा डर तो रहता है। तो यस, डर तो है इनको, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अपना दिल दें, मतलब अगर ये आपके लिए इनिशिएटिव लें तो आप भी इनको सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि ये सारी तैयारी करके आएँ एंड आप एंड टाइम पे मूव ऑन कर लें या आप इनका साथ ही ना दें। तो ये चीज़ से डरते हैं ये। एंड यहाँ पे परसेप्शन आ चुका है, तो इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है। पहले जिस तरह से लोगों को, सिचुएशंस को देखते थे, अब इनकी या आपको देखते थे, अब इनका जो अंदाज है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड and universe please give me one card. ओके देखिए पहला कार्ड आ चुका है होल्ड योर विज़न। मतलब आप लोगों ने जो भी चीज़ सोच रखी है उस पर डटे रहिए। ओके, आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा या आप लोग ऑप्शंस मत क्रिएट कीजिएगा। 17 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड लव का कार्ड आ चुका है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली एंड ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए आप लोगों को लव जो होता है वो आपके सभी कनेक्शंस को सराउंड करके रखता है, मतलब कि हर जगह लव ही फैला हुआ है। आप लोगों को आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ के सभी एरिया में, मतलब चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ हो, आप लोगों को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।